रोती बिलखती चीखती चिल्लाती तड़पती वो साया आज भी सुनी और देखी जा रही है। आज मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपका रूह कांप उठेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की कहानी वो सच्ची है जिसमें आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत सी जगह में से एक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल जो कि भारत के मेघालय में पाया जाता है, और भारत में सबसे ऊंचा वाटरफॉल और वहाँ की दर्द भरी साया जो आज भी सुनी और देखी जा रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो हेडफोन लगाइए, चलिए शुरू करते हैं। भारत में एक मेघालय नाम से आपको लगता कैसा है? प्लेस ऑफ क्लाउड यानी बादलों का शहर कहा जाता है इसे। आज मैं उस जगह की एक खौफनाक दर्दनाक सी कहानी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। बता दूं, मेघालय में 2 वाटरफॉल है, एक है मानसिनराम और दूसरा है चेरापूंजी में। और वहाँ के लोकल लोग चेरापूंजी से आप तो काफ़ी वाकिफ़ होंगे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग उसे दूसरा नाम यानी सोहरा के नाम से भी पुकारते हैं। वहाँ की एक खूबसूरत सा गांव, और यहाँ पे हर वक्त बारिश होती है। हर 10 से 15 मिनट पे बारिश होना तय है। वहाँ पे कैसे लोग जीवन बिताते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा गांव रंग्यार थे, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की रहती थी जिसका नाम कालिकाई था। आपको बता दूं, उसका नाम था लिकाई, लेकिन का जोड़ने का परंपरा उस इलाके में प्रचलित है। जैसे इधर लड़की को मिसेस और लड़का को मिस्टर से सम्मान देते हैं, वैसे ही वहाँ पे का औरत या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है नाम से पहले। वहाँ की एक लड़की थी लिकाई। जब उसकी उम्र शादी की हुई तो माता पिता उसे उसी गांव में एक लड़के से शादी करवा दी। परिवार 1-2 साल तक काफ़ी खुशी से चलता रहा। एक खूबसूरत सी नन्ही सी बच्ची जन्म ली उसके घर में। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिन के बाद उसके पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब कालिकाई जो है समझ नहीं पाती है कि क्या करे, इतनी लंबी सी पहाड़ वाली जिंदगी को कैसे काटे। तब उसे अपने बच्ची का ख्याल आता है, और वो तब सोचती है कि मैं इसके लिए ही जीऊँगी। और वो जीने लगती है और कामकाज वो खुद से घर से बाहर जाकर करने लगती है एक फैक्ट्री में। और वहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा अर्जित किया जाता है। बहुत कठिन भरी जिंदगी वहाँ के लोगों की होती है। सालों भर बारिश होती ही रहती है। तो आप समझ सकते हैं, जब वो फैक्ट्री जाया करती थी तो आस पड़ोस में अपनी बेटी को दे देती थी। उसके बाद वो फैक्ट्री कमाने के लिए चले जाती थी। जब फैक्ट्री कभी कभी अपनी बेटी को लेके जाती थी, तब देखती थी कि एक लड़का फैक्ट्री में जो काम करता है वो हमारी बेटी का काफ़ी ख्याल रख रहा है। तो वो काफ़ी खुश होती थी और वो लड़का उससे प्यार करने लगा था। जब एक दिन उसने प्रपोज किया तो वो लड़की मना कर दी, लेकिन जब आस पड़ोस वाले को पता चला कि ऐसा ऑफर आया है तो कालिकाई को लोग समझाते हैं, एक नन्ही सी बच्ची के लिए बाप का साया होना ज़रूरी होता है। लड़का भी अच्छा है, क्यों ना तुम शादी कर लो। कालिकाई फिर से तैयार हो जाती है और उसके जीवन में फिर खुशहाली सी दौड़ने लगती। अब वो घर पे रहती थी सारा दिन और सारी रात अपने बच्ची के साथ, और उसका दूसरा पति
फैक्ट्री कमाने जाया करता था। जब फैक्ट्री से वो लौटा करता था तो देखा करता था कि वो अपनी बच्ची में ही लीन है, मुझ पे कोई ध्यान नहीं देती है। एक दिन देखा, 1 महीना देखा, 3 महीना देखा, 6 महीना देखा, साल बीत गए। तो उसके दिमाग में एक खौफनाक सा प्लान दौड़ उठा और वो सोचने लगा कि अगर बच्ची नहीं रही तो वो सारा दिन या मुझ पे ही ध्यान देगी। वो फैक्ट्री जाना बंद कर दिया, कुछ काम नहीं करता था, घर पे बैठा रहता था, चिड़चिड़ा सा हो गया था वो लड़का। उसके बाद क्या हुआ कि कालिकाई सोचने लगी, अब कैसे बच्ची को पालूंगी, घर में पैसा नहीं है, अन्न नहीं है। तब वो फिर से कमाने के लिए फैक्ट्री में जाने लगी और बच्चे की देखरेख के लिए पति के पास छोड़ के चली जाती थी। और जब घर लौटती थी तो खाना पीना बनाती थी, अपना जीवन खुशी से बिता रही थी। वो काली सी रात या उसे कह ले काला सा दिन। जब वो फैक्ट्री से लेट घर वापस आई तो देखी कि पति खाना बना रहा है। वो थोड़ी देर के शौक में पड़ गई। आज तक पति खाना नहीं बना रहा है, वे भी मटन बना रहा है खुद से। जब कालिकाई उसके पास पहुंचती है तो पति बोलता है कि आओ जल्दी से खा लो, बन गया है मटन गरम गरम। वो खाना पीना खाने लगती है। जब अच्छे से खा लेती है तो उसे सुपारी खाने का शौक था। खाने के बाद जो पान में दिया जाता है, वहाँ पे लालटेन वहाँ पे नहीं जल रही थी। आपको बता दूं कि वहाँ पे बिजली नहीं रहती है और वहाँ पे अभी भी लालटेन में ही गुजारा करते हैं लोग। जब अंधेरा था तो उसे सुपारी ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो सुपारी का पैकेट मिल गया। उसमें से एक सरौता निकाली और सुपारी काटने के लिए जैसे ही बढ़ाई तो एक अंगुली सा अंधेरा में दिखा उसे। वो शौक में थोड़ी देर के लिए पड़ गई और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा, आखिर मैं क्या देख रही हूँ। वो वहीं पे रोने चीखने तड़पने लगी। अपने पति को गुस्से में बुलाया और पूछा, मेरा बेटी कहाँ है? तो उसका पति चुप रहा। लेकिन वो जब आई थी तो पूछी थी कि मेरा बेटी कहाँ है? तो बोला पति, पड़ोस में खेल रही है, तुम जल्दी से मटन खा लो। उसके बाद वो इतना रोने लगी, इतना चीखने लगी, इतने तड़पने लगी, वो सीधे घर से दौड़ के बाहर की ओर निकल गई और दौड़ते दौड़ते वहाँ पे एक झरना के पास पहुँची। और वो झरना जो है चेरी पूंजी के कुछ ही दूरी पे जो गांव है रंगियात थे, वहाँ पे 340 फीट से सबसे ऊंचा झरना गिरता है। तो वहाँ का वातावरण आप समझ सकते हैं कितना हरियाली, कितनी खूबसूरती रहती होगी। और वहाँ पे उतने ऊंचे से झरना गिरने की वजह से वहाँ पे एक तालाब बन गया था और हरा कलर का पानी मोहकदायक लग रहा था। जब वो कालिकाई झरना के पास पहुंची तो वो लास्ट रास्ता था। वो घंटों घंटों रोती चीखती बिलखती रही और वो आखिर में जान दे दी। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है नोह कालिकाई। ये जो कहानी है जो अभी तक मैंने बताया है आपको, ये सारी बातें इस बोर्ड पे अंग्रेजी में लिखी हुई है, वे भी सरकारी बोर्ड है। ये खौफनाक दास्तान उसके बाद से अभी तक कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो रोती चीखती चिल्लाती तड़पती आत्मा है और वो अभी भी सुनाई देती है, दिखाई देती है। ये थी आज भारत की सच्ची घटना जो एक खौफनाक साया का रूप ले लिया। तो अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर दिलचस्प हॉरर स्टोरी लेके आऊँगा। तो भाई को सपोर्ट कीजिए, ऐसी कहानियों को
इसी अंदाज में सुनने के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।